Hello dear students, here we are beginning with determinants, properties of determinants. Okay, so what is the first property? If each element in a row, or in a column of a determinant, if each element in a row or in a column of a determinant is zero, मतलब किसी रो या किसी कॉलम कि पूरे एलिमेंट जीरो हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. मतलब कोई पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो. ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी, ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, इसकी एक और, ठीक है, वन साइड अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हों, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में. ये अपर ट्राइंगल बन रहा है, ये लोअर ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, या तो अपर ट्राइंगल या ये ऐसे में लोअर, मतलब एक और के सारे एलिमेंट्स जीरो. ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स के इक्वल होती है. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. हाउ इट इज इक्वल टू ए बी सी. एक्सपेंशन करेंगे, यू विल गेट इट. यू नो हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट. ओके, the value of a determinant remains unchanged. The value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इट विल रिमेन अनचेंज. ठीक है, जैसे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड है, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, ए बी सी पी क्यू आर ये. ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. दिस इज अ डिटर्मिनेंट. ठीक, 1 2 3 3 2 5 1. इसका एक्सपेंशन किया 1 एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, देन क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, देन फिर ये प्लस. तो 1 2 5 ज़ा 10 4 1 ज़ा 4. ठीक, -2 ये खत्म 3 5 ज़ा 10 3 1 ज़ा. ओके, जस्ट सी 3 5 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3. देन 3 रखा ऐसे, 3 4 ज़ा 12 -3 2 ज़ा 6, ऐसे किया. इट इज 6 - 24 + 18, द वैल्यू इज 0. क्या बोला था, रोज और कॉलम को चेंज कर दिया जाए. अब क्या किया, 1 2 3 ये था फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में ले लिया. 3 2 1 इज नाउ सेकेंड कॉलम. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. तो क्या हुआ, 1 रखा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो. ठीक, यू कैन एक्सपेंड इट अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम. ओके, यू नो द साइंस ऑल्सो. 1 5 2 ज़ा 10 -4, 3 है तो ये माइनस हुआ, 10 - 12. हाउ, ये कॉलम ये हटा, करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम को रिमूव करते हैं. ठीक है, 2 5 ज़ा 10 3 4 ज़ा 12. ठीक, फिर 3 हटाया 2, देन दिस 6. ठीक, फाइनली इट इज 0. सो वी कम टू द कंक्लूजन, इफ द वैल्यू ऑफ मतलब जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो अनचेंज रहेगी. कब, अगर उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged, so if any 2 rows of a determinant or column. ठीक, अभी क्या था, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे थे. अगर कोई 2 rows को या 2 columns को आपस में इंटरचेंज कर दें, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो. ठीक, यहाँ पर आए, फर्स्ट रो ऐसा ही रखी और R2 और R3 को आपस में चेंज कर दिया. ठीक, इसका एक्सपेंशन किया अलॉन्ग फर्स्ट रो, 0, अंदर कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होना, इट विल रिमेन 0. ठीक है, इट इज़ -2 खत्म 12 -16, फिर ये 0 आया तो अंदर कुछ भी हो. ठीक, तो क्या बचा हमारे पास में, ये 8 आंसर आ रहा है. ठीक है, 8 मतलब 12 16, तो इट इज़ -4 से -2 का मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया. ये दिस इज द आंसर. अब क्या किया, इन 2 रोज को चेंज किया, 2 रोज को चेंज किया, तो फिर वही 0 रखा अंदर, -2 16 - 12 देन 0. ठीक है, ओनली द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, नथिंग एल्स. देन विल गेट द वैल्यू -8. तो हुआ क्या, हमने 2 रोज को आपस में इंटरचेंज किया और जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट थी वो चेंज बाय माइनस साइन ओनली. ठीक है, मतलब अगर किन्हीं 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है उसमें माइनस साइन आ जाएगा, मतलब इट विल चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली. ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ 2 पैरेलल लाइंस का मतलब या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम. ठीक है, रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए. ठीक है, जैसे 1 2 3, तो ये भी 1 2 3, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, 0. द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. जस्ट सी, एक्सपेंड किया अलॉन्ग फर्स्ट रो,
ठीक, 1 रखा, ये खत्म, ये खत्म, 12 माइनस 15, ओके, फिर -2 खत्म, 6 माइनस 12, फिर प्लस का 3 खत्म, 5 माइनस 8, सिंप्लीफाई किया, विल गेट द वैल्यू 0। मतलब कोई 2 रोज और कोई 2 कॉलम्स के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by the same number k, मतलब किसी एक नंबर से किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी वो k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होगी। कितनी होगी? k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जस्ट सी, एक डिटर्मिनेंट ले लिया, यहाँ से 0 2 0 2 3 4, वही प्रीवियस वाला ये जो लिया था 0 2 0 2 3 4 वाला, सेम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 0 2 0 2 3 4 4 5 6, देन इसकी वैल्यू निकाली, 8 आई थी। ठीक, अब क्या हुआ, सपोज हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कौन सी रो को? R2 को। अगर 2 से R2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हुआ, ये आपका क्या बन गया, 4 6 8। जस्ट सी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई किया पूरा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नाउ 16, ओके, मतलब 2 टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। Okay, okay. Seventh property, if each element of a row or a column of a determinant consist of sum of 2 more, ठीक है, consist कह रहा है sum of 2 or more terms, ठीक, just 2 टर्म्स का सम है, कॉलम है, कॉलम में x y z इसमें गिवन है, तो करते क्या है, वी कैन सेपरेट इट, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, वी राइट लाइक दिस, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c3, मतलब, और ये जो x y z है ये प्लस होके अलग आ जाएगा, मतलब बाकी जो हमारे 2 कॉलम्स हैं दे विल रिमेन सेम, b1 c1 b2 c2 b3 c3, मतलब b1 b2 b3 विल रिमेन एज इट इज, C1 C2 C3 विल रिमेन एज इट इज। जो A1 से प्लस किया था इसको अलग अलग लिख लेते हैं बाय द प्लस साइन। तो यही बोल रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक, यहाँ पर कॉलम ले रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म्स का सम है, डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट्स में वी कैन राइट इट, ओके, वी कैन सेपरेट इट। 8th प्रॉपर्टी, if to each element of a row or a column, ठीक है, of a determinant be added the EQ multiple, it is actually very important property, keep it in mind. if सबसे ज़्यादा यूज इसी प्रॉपर्टी का करते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, if to each element of a row or a column of a determinant be added to EQ multiple of the corresponding elements, ठीक है, EQ multiple का मतलब जिस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जैसा मान लो हमने k से किया A2 को, तो k से B2 को भी, k से C2 को भी, और करस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड कर दिया, ठीक, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें क्या किया, सेकेंड कॉलम में हमने k से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, ठीक, सेकेंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया, A1 प्लस KA2 B1 प्लस KB2 C1 प्लस KC2, ठीक, अगर यही हमारे पास में सपोज हमें R1 पे करना होता तो वो R1 पे हो जाता, जैसे A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 A3 प्लस KB3, कोई फर्क नहीं, ठीक है, अभी यहाँ पर हम कॉलम्स में कर रहे हैं, ओके, तो अब क्या होगा, वी कैन राइट इट सेपरेटली एज वी डू इट अर्लियर हियर, ओके, तो जस्ट सी ये क्या बनेगा, A1 B1 C1 अलग आ गया, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, अब ये K लिखा है तो KA2 KB2 KC2 KA2 KB2 C2, ये हमारा जो C2 C3 था वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ये तो हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी हमारी, ये थी, क्लियर। अब ये रखा है यहाँ से, डिटर्मिनेंट में हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैट्रिसेस में करते थे तो पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये किसी रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मतलब किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना हम लोग बोलते हैं कि वो हमने डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा C1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, अब जस्ट देखिए, तो इसको हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ये ऐसे उठाया, K C1 से कॉमन आ गया, जो भी कॉमन आएगा वो डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा जाएगा,
ठीक, विल राइट इट हियर ओनली। तो क्या बचा, A2 B2 C2, A2 B2 C2 A3 BC। अभी एक प्रॉपर्टी पड़ी है कि कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होती है। यहाँ पर हमारा C1 और C2 आइडेंटिकल है, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। K से मल्टीप्लाई हुआ वो भी 0 हुआ, और ये तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी हमारी डेल्टा जो लेट किया था, सो इट विल रिमेन सेम। ओके, नाइन्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, द सम ऑफ द, ये हम लोगों ने मैट्रिसेस में देखा था, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द को फैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो। ठीक है, सम अदर रो, तो वैल्यू जो होती है क्या बन जाती है, 0 बन जाती है डिटर्मिनेंट की। जैसे ये हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है A11, ये जैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं, लिख लिया हमने, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, विल राइट लाइक दिस। ओके, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of first row, sum of the product of the elements of first row with the cofactors of corresponding element of the third row। अगर थर्ड रो ले लें, एलिमेंट्स को तो हमें पता था कि यहाँ पर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और कोफैक्टर्स को कैपिटल से। तो यहाँ से क्या हुआ, A11 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बना, A31, बट कैपिटल, कोफैक्टर ले रहे हैं ना, A12 तो A32, A13 A33। तो when we'll go through the question ना, you will get it। okay, the value of the determinant is 0। okay, फाइनली द लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैट्रिक्स में यूज करते हैं, समवेयर वी यूज इन डिटर्मिनेंट। A and B आर द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, A and B आर द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A and B आर द 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन डेट AB, मतलब AB का प्रोडक्ट लेके फिर उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। ठीक, ये इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है A, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारे को एक वैल्यू मिल गई। ठीक, ये वैल्यू मिली मैट्रिक्स की, किसकी, AB मैट्रिक्स की, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट ऑफ AB है वो ये मिला। डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट AB क्या बना, स्ट्रेट बार्स में इसको रखा, इसकी वैल्यू निकालिए, सिंप्लीफाई किया, इट कम्स AD माइनस BC एंड अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। मतलब क्या किया, एक मैट्रिक्स हमारे पास A था, एक मैट्रिक्स B था, उन दोनों का प्रोडक्ट किया, वी नो इट, जो भी आया उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास में। अब हमसे क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट B ये लिख दिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा ना, डेट A इंटू डेट B के। ठीक, तो इट इज क्लियर नाउ। ठीक, विल गो थ्रू द क्वेश्चंस। Now the question is find the value of the determinant, find the value of the determinant। ठीक, this is our determinant which is given to us। ठीक है, by using the properties of determinant we need to solve it। हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने की, ताकि जब एक्सपेंशन करें तो थोड़ा सिंप्लीफाइड वैल्यू रहे और हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी रहे। क्या बोला कि सबसे पहले कोशिश करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने के लिए। ठीक है, किसी रो में या किसी कॉलम में अगर 2 जीरो आ जाते हैं तो उसके बाद हम उसी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ईजिली फाइंड करने के लिए। ठीक, ये गिवन है हमारे पास में डिटर्मिनेंट। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें अपना माइंड बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई रूल नहीं होता, मतलब कि कोई प्रोसेस, रूल तो है, प्रोसेस नहीं है कि बता दिया जाए उसके हिसाब से सारी डिटर्मिनेंट सॉल्व होती चली जाए, नहीं, हर डिटर्मिनेंट अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी, बस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, A माइनस B है, B माइनस C है, C माइनस A, हमारे पास टूल लिया है कि रो और कॉलम में हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, इसमें अगर हम C2 और C3 को ऐड कर दें, ठीक है, मतलब C1 पे काम हो रहा है तो C1 एरो बनाया, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दिया, मतलब काम किस पे हो रहा है, C1 पे। ठीक, क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर दें। ऐड क्यों किया, जैसे ही ऐड करेंगे इसको, ये जो भी हुआ इस पे हुआ, फिर इस पे हुआ, इस पे हुआ, सब पे वो काम होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे सब पे वो काम होगा। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बना और ये बना। बाकी किन पे काम नहीं हुआ, C2 और C3 पे कोई काम नहीं हुआ, तो दे विल रिमेन सेम अनचेंज्ड। नाउ जस्ट सी, ये पूरा कॉलम क्या हो गया हमारे पास में, इसकी वैल्यू हटी, ये 0 ये 0 ये 0 हो गया, इसीलिए ऐड किया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि इसको ऐड करने से ये 0 हो जा रहा है तो ऐड कर दिया।
सिमिलरली अगर हम रोज के थ्रू जाते R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 में ऐड कर सकते थे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू, इसका कोई मतलब ये नहीं कि आपने रो वाइज कर लिया, किसी ने कॉलम वाइज किया, किसी ने R2 के 3 किया, किसी ने R1 पे किया, नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो आपका प्रोसेस है वो करेक्ट होना चाहिए और आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सी, ये 0 आ गया। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां पर हम पूरा लिख देंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम आर 0, हेंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, दैट इज योर आंसर। गो थ्रू अनदर क्वेश्चन। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स, ये इतना गिवन है, ठीक है। इसको वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट सी x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम किसी भी रो से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर उसी एलिमेंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। कॉमन लेते समय ऐसा कोई सीन नहीं है। जब कॉमन लेंगे तो किसी भी रो से निकाल सकते हैं और किसी भी कॉलम से। तो कॉमन कैसे मिलेगा? ये x प्लस वाई है, ये y प्लस जेड है, ये z प्लस एक्स है। ये देखो यहाँ से हमारे पास में R2 में z, x और y दे रखा है, ठीक। अगर हम इसमें इसको ऐड कर दें, इसमें इसको ऐड कर दें, तो ये तीनों क्या बन जाएंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएंगे, ओके ओके। तो व्हाट विल वी डू? हम लोग R1 पे ऑपरेट करते हैं, क्या? R1 प्लस R2, ये ऑपरेशन किया R1 प्लस R2, तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब y प्लस जेड प्लस एक्स लिख दिया, है तो वही ना, z प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या बना? इस पूरी रो में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन है, बाहर निकाला। लिखेंगे कहाँ? डिटर्मिनेंट के बाहर, ठीक है। जो भी एलिमेंट चाहे वो फर्स्ट रो से निकले, सेकेंड रो से निकले, थर्ड रो से निकले, कॉलम से निकले, कहीं से निकले, हम उसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट के बाहर ही हैं, ठीक। अब देखिए -3 भी तो कॉमन था, तो -3 ले लिया, कॉमन लिया, यहाँ 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। अब क्या हुआ? R1 और R3 हमारे पास में आइडेंटिकल हो गए। तो जब कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी, ठीक। तो -3 इंटू एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या? 0 और 0। सब प्रॉपर्टीज का खेल है, उसको ध्यान से कर लेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट, ओके ओके। गो थ्रू अनदर क्वेश्चन। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव द फॉलोइंग। ये बोल रहे हैं 1 1 1 अल्फा बीटा, 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। हमें जो प्रूव करना होता है उसको देखते हैं ध्यान से, उसके हिसाब से हम डिटर्मिनेंट को अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 1 1, एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि अगर हम 1 से 1 को माइनस कर दें तो 0 मिल जाएगा। 2 0 तो बड़ा क्लियर मिल रहा है, ठीक। तो क्या करें? हम C1 से C2 को माइनस करें। जैसे ही C1 को C2 से माइनस करेंगे तो ये जो अल्फा माइनस बीटा है ये यहाँ से मिल जाएगा, और बीटा माइनस गामा कहाँ से? यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो जस्ट सी, हमने क्या किया? C1 पे काम किया, C1 माइनस C2, फिर C2 पे काम किया, C2 माइनस C3। हम C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब करेंगे 2 ही ऑपरेशन एट ए टाइम, कोई 3 ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, वी आर गोइंग थ्रू दिस। तो C1 माइनस C2, 1 से 1 को माइनस किया, काम किस पे कर रहे हैं? C1 पे। जिस पे काम करेंगे उसके आगे एरो लगाएंगे, देन C1 माइनस C2। C2 पे काम कर रहे हैं तो C2 के आगे एरो, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। हाउ वी सॉल्व इट? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ठीक। बीटा माइनस गामा, गामा अल्फा माइनस गामा बीटा, ये आ गया। C3 पे कोई काम नहीं हुआ तो वो एज इट इज रहा हमारा, ठीक। नाउ जस्ट सी, ये लिखा 0 0 1 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये ऐसे ही रहा। यहाँ क्या कॉमन है? देखिए ध्यान से, गामा कॉमन है, बीटा माइनस अल्फा लिख लिया। यहाँ पर अल्फा कॉमन है, गामा माइनस बीटा हो गया, अल्फा बीटा एज इट इज लिख लिया, ठीक। फिर से देखो ध्यान से, ये जो बीटा माइनस अल्फा था, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, क्यों? क्योंकि ऊपर अल्फा माइनस बीटा है, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, ठीक। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो गामा माइनस, ये आपका बीटा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा से माइनस कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा, ये अल्फा बीटा, ठीक है। नाउ जस्ट सी, हमारे पास में C1 में 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है भाई। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं तो 0 अपॉन एनीथिंग वो 0 ही रहेगी, तो उससे कुछ भी ले लो। ये क्या बना? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा हमने C1 से कॉमन ले लिया, फिर बीटा माइनस गामा
C2 से कॉमन ले लिया, बीटा माइनस गामा कहाँ से कॉमन लिया, ठीक। तो यहाँ चाहे आप लिख सकते हैं टेकिंग अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 एंड बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2, ये हम टेकिंग कॉमन है, टेकिंग कॉमन, ठीक। इतना ही निकाल लिया, ये यहाँ पर लिखा, बाहर ही लिखते हैं। अब क्या हुआ, ये 001 लिखा हुआ था, ये ऐसे आ गया, सिंप्लीफाई हमारा हो ही गया है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन, ये नहीं कि आप एक या दो मतलब एक ही बार ऑपरेशन करें, तो कोशिश क्या करिए मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक। अब ये 2 0 हैं, ठीक, इसके तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, 0 है वो अंदर कुछ भी रहे वो 0 ही रहेगा, फिर 0 मिला अंदर कुछ भी रहे वो 0 रहेगा, 1 वाला देख लेते हैं हम लोग। तो 1 पे क्या, ये खत्म और ये खत्म, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई अ डिटर्मिनेंट, ठीक, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या करता है, प्रॉपर्टीज लगा लगा के उसको इतना हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये 1 ये बचा नाउ इट इज अल्फा, तो माइनस अल्फा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस गामा। बाहर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा है, ये अंदर बचा, इट कैन बी रिटन एज गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। ये डिटर्मिनेंट थी, ये प्रूव करना था, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, ठीक। ये ऐसे मिलेगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वही रहेगी चाहे हम जिस प्रोसेस से करें, ठीक है। अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत किया। ओके, दैट इज ऑल।